दोस्तों पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे फ़ोनों में एक ही प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है कि प्ले स्टोर ओपन करने पर प्ले स्टोर ओपन नहीं होता, एरर आ जाता है और यहाँ पर दिखाता है ऑथेंटिकेशन इज रिक्वायर्ड। ऑथेंटिकेशन इज रिक्वायर्ड का मतलब क्या है और इस एरर का सॉल्यूशन क्या है, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जब ये प्रॉब्लम मेरे साथ में भी हुआ तो मैंने इसके बारे में बहुत रिसर्च किया और बाद में मुझे पता चला कि इसको सॉल्व दो तरीके से किया जाता है। तो दोनों तरीके के बारे में बताऊंगा इस वीडियो में, आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों पहले तरीका जो है, इसके लिए आप अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेंगे और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आप नीचे में स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर आपको अकाउंट नाम का एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। तो अकाउंट नाम का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आप जिस भी गूगल अकाउंट को यहाँ पर लॉगिन किया है इसको यहाँ से रिमूव कर लेंगे। तो अपने फ़ोन से गूगल अकाउंट को रिमूव करने के बाद अब हम इस पेज को बैक करके वापस आ जाएंगे और अब हम अपने फ़ोन की प्ले स्टोर ऐप को ओपन करेंगे। और अब हम इस प्ले स्टोर ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन दिख रहा है, तो हम यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर अपना ईमेल आईडी को एंटर करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम अपने पासवर्ड को भी यहाँ पर एंटर कर देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद सारी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेंगे। और अब हम इस गूगल अकाउंट से फिर से लॉगिन हो चुके हैं और अब हम इस प्ले स्टोर को ओपन करके देख लेते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हो इस फोन में इस तरीके से तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, पर मेरे दूसरे फोन में इस तरीके से मैंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। तो चलिए कोई बात नहीं, हम दूसरे तरीके को ट्राई करके देख लेते हैं, क्योंकि कुछ फोन में पहले तरीका काम नहीं करता और कुछ फोन में दूसरे तरीका काम नहीं करता। पर आप इन दोनों तरीके को आजमा के देखना, क्योंकि इन दोनों तरीके में से एक ना एक तरीका आपके फोन में जरूर काम करेगा। तो चलिए आप देख लेते हैं दूसरे तरीके के बारे में। इसके लिए आप क्या करेंगे, सेटिंग को ओपन करेंगे और सेटिंग को ओपन करने के बाद आप नीचे में स्क्रॉल डाउन करेंगे और एप्लीकेशन जहां पर भी लिखा दिखे आपके फ़ोन में वहां पर आप एप्लीकेशन मैनेजमेंट इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ऐप सेटिंग का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके फ़ोन का सारी ऐप आपको शो हो जाएगा। आप यहाँ से गूगल प्ले स्टोर नाम का ऐप को ढूंढ लीजिए। तो यहाँ पर आप गूगल प्ले स्टोर का ऐप देख सकते हो, तो इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर फॉर्स स्टॉप का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद उस ऐप की स्टोरेज पर क्लिक करेंगे। तो स्टोरेज एंड कैच पर क्लिक करके कैच को डिलीट कर देंगे। उसके बाद क्लियर डाटा पर क्लिक करके इस ऐप की सारी डाटा को हम यहाँ से क्लियर कर देंगे। तो गूगल प्ले स्टोर ऐप की डाटा क्लियर करने के बाद अब हमको गूगल प्ले सर्विस ऐप की डाटा को क्लियर करना होगा। तो इसके लिए बैक पर क्लिक करेंगे और अब हम यहाँ से गूगल प्ले सर्विस नाम का जो ऐप है इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसका भी स्टोरेज एंड कैच के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर कैच को हम पहले डिलीट कर देंगे। उसके बाद क्लियर स्टोरेज पे क्लिक करेंगे और क्लियर ऑल डाटा पे क्लिक करके सारी डाटा हम यहाँ से क्लियर कर देंगे। उसके बाद बैक पर क्लिक करके हम वापस आ जाएंगे और अब हम प्ले स्टोर ऐप को ओपन करके देख लेते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं। तो अब मुझे लगता है इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, क्योंकि ये लोडिंग ले रहा है और आप देख सकते हो ये खुल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारी ऐप यहाँ पर शो हो रहा है, मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो दोस्तों अब आपने सीख लिया होगा कि किस तरह हम अपने फ़ोन की प्ले स्टोर की ऑथेंटिकेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को एक लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर देना। और कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।